ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीएल इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा हुआ है। 17.51% से स्टॉक आपको ये गिरा हुआ आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आज गिरावट हुई है, काफी ज्यादा गिरावट है ये, ठीक है। 70.51%। अभी इसका प्राइस, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपको 70 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के साथ भी मतलब स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट दिखा दिया। सुबह जो इसने लो बनाया था 58 के आसपास का, दिन भर मतलब वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे लास्ट मोमेंट पर, लास्ट के 15 मिनट्स में आप चाहे तो ऐसा कह सकते हो, 15 टू लास्ट के आधे घंटे में भी कह सकते हो कि इसने लास्ट लो को भी ब्रेक किया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें बाइंग आई और आप यहाँ पे देख सकते हो 58 के आसपास स्टॉक अभी ये क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 17% के अप्रोक्स की या फिर 17% की ज्यादा की भी मतलब ये गिरावट के अप्रोक्सीमेटली शायद ये मतलब 18, 19, 19, 20% के आसपास की में मतलब गिरावट हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा बाद में बाइंग आई और ये आप यहाँ पे देख सकते हो 17.51% के आसपास की आपको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ अच्छा खासा वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम से इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड बाय द वे इसमें ये गिरावट इतना ज्यादा क्यों हो रही है? बाय द वे सारे के सारे स्टॉक्स में, सारे के सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्पेशली गिरावट हो रही है, क्योंकि स्मॉल कैप सेबी के हिसाब से मतलब स्मॉल कैप्स को ज्यादा भगाया जा रहा है। स्मॉल कैप्स का वैल्यूएशन मतलब उतने स्टॉक का बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा, उससे भी ज्यादा यहाँ पे स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, उन कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सेबी चाहता है कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रैक लगे, कुछ मतलब चीजें यहाँ पे कंट्रोल किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स का, जो कि स्मॉल कैप में अभी म्यूचुअल फंड के जरिए जो कुछ भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा रहता है। तो अगर स्मॉल कैप में बाद में कुछ बस्ट हो जाता है या फिर ये कुछ बबल जैसा बस्ट हो जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी ये सारी चीजें कर रहा है। सेबी कुछ ट्रैकिंग रिलेटेड कुछ चीजें निकाल सकता है। सेबी ने कहा है कि आप जो कि मतलब स्मॉल कैप में जो भी म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं वो अपनी चीजें क्रॉस चेक कर ले, ताकि मतलब इन्वेस्टर्स के पैसों पर ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस वजह से शायद म्यूचुअल फंड से भी मतलब स्मॉल कैप में अभी नए फंड्स लेना बंद किया है। अब तक का तो न्यूज यही है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्या सारी चीजें होती है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि स्मॉल कैप कंपनी से यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बैक टू टॉपिक, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे इस स्टॉक में आज तो कोई न्यूज देखने को नहीं मिली। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, हम उस पर जरूर रिसर्च करेंगे। तो एक साल का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। एक साल का अगर आप यहाँ पे लो देखोगे 23 का 32 के आसपास या फिर 32 से भी नीचे एक साल का लो देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद स्टॉक गैप अप हुआ, फिर से गैप अप, एंड यहाँ पे देख सकते हो एक ही रेंज में मतलब थोड़ा सा ये ट्रेड कर रहा था। एंड ऊपर नीचे करते हुए ये ऊपर ही जाते हुए आपको एक चैनल, एक अपवर्ड अपसाइड चैनल बनाकर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये आप ये कैंडल्स देख सकते हो यहाँ पे, शायद सर्किट भी लगते हैं, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये वाला भी अपर सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो। लिटरली गैप से कितना गैप से ये गैप अप हुआ था। ये वाला एक ग्रीन कैंडल भी देख सकते हो। और ये आज का यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन, ये जो आज हुआ है डायरेक्टली 68 रुपीज से ये 57 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। 11-12 रुपीज के आसपास का यहाँ पे लॉस देखने को, लॉस नहीं बोल सकते, 11-12 रुपीज के आसपास की शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम से मैं यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे स्टॉक का मैक्सिमम डेटा देखने को मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 के पहले के मार्च से या फिर 23 के मार्च से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस उस टाइम पे 10 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड उस टाइम से मतलब देख सकते हो 2022 में इसने मतलब 50 रुपीज के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आकर कंसोलिडेट कर रहा था। एंड अभी लास्ट के दिसंबर नवंबर से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अभी मार्च में गिरावट हुई है, ये फेब मंथ वाला कैंडल है, ये जान मंथ वाला कैंडल है, और ये दिसंबर मंथ वाला कैंडल है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ लास्ट के 3 महीने का डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। कंपनी का रिजल्ट क्या है, बैलेंस शीट में क्या क्या डिटेल्स है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो अभी आपके सामने मैंने स्क्रीनर पर इससे रिलेटेड डिटेल्स ओपन कर लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो ये इंडिया लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो उसमें से डाइवर्स बिजनेस है इनका, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे अलग अलग चीजों में ये लोग काम करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है इनका, इनके बिजनेस में। तो देखते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या चीजें हमें देखने को मिलते हैं। प्लस ये तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही, लेकिन इनके वेबसाइट पर जाकर हम यहाँ पे इनके बिजनेस के बारे में और ज्यादा डिटेल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो
1976 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड लिमिटेड क्या क्या करते हैं, एडिबल ऑयल में ये लोग काम करते हैं, राइस मिलिंग में ये लोग काम करते हैं, तो एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, ऐसा शायद कह सकते हो। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी एंड यहाँ पे रियल एस्टेट में भी ये लोग थोड़ा काम करते हैं। प्रेजेंट इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। 2 स्टेट्स में इनका मतलब ज्यादातर धंधा होता है, पंजाब में एंड वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा रियल एस्टेट में भी ये लोग थोड़ा काम करते हैं, आप यहाँ पे ऐसा चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी इनका काम चलता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 58 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। चार्ट पर हमने देखा ही 17.51% का यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज का गिरावट 1555 करोड़ के आसपास का स्मॉल कैप मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखोगे तो 58 रुपीज के आसपास का इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। लास्ट का 1 साल के अंदर का हाई देखोगे तो 86 रुपीज के आसपास का इसका हाई देखने को मिल रहा है। 38 रुपीज के आसपास का इसका लो देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, तो इस मतलब अभी की कंडीशन में तो यहाँ पे और ज्यादा स्प्लिट एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम स्टॉक का फेस वैल्यू 1 रहता है। डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो 0.86% के आसपास का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 16.1% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल अर्निंग, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि तो 13.9% के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे मतलब इसका अर्निंग भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में, तो शायद स्टॉक नेट प्रॉफिट में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का पी भी यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है, तो ईपीएस प्लस में ही होगा। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पे आरओई भी आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्रॉफिटेबल यानी कि परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। एक बार मतलब ये भी कहते हैं कि ये आरओई जो है 16.1%, ठीक है, ये इससे कम होना चाहिए आरओसी से, तो यानी कि कंपनी का ग्रोथ ज्यादा रहना चाहिए उसके शेयर ग्रोथ से ज्यादा। तो ठीक है, स्टॉक का पी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो स्टॉक के पी को हम यहाँ पे 2 जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, एंड सेकेंडली हम यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ठीक है, इसका जो ओल्ड परफॉर्मेंस है, पी का ओल्ड परफॉर्मेंस, लास्ट के 6 महीने में पी कहाँ पर था, लास्ट के 1 साल में पी कहाँ पर था, तो इसके साथ भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। वहां से हम ये चेक करेंगे कि स्टॉक का बी हायर वैल्यूड है, लोअर वैल्यूड है, मिडिल में के ऊपर है, तो ये चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। बुक वैल्यू 20 के आसपास है, अपने बुक वैल्यू के 2x से थोड़ा सा ज्यादा ये ट्रेड करा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। डिविडेंड ये लोग देते हैं 0.86% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। हम स्टॉक का प्राइस रेटेड चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे पी रेशियो रेटेड चीजें देखेंगे। पी का अगर लो देखोगे तो 2020 में 1.5 के आसपास का पी का लो देखने को मिल रहा है, एंड पी का हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मतलब जब प्राइस 86 के आसपास था तो उस टाइम पे पी इसका 22 के आसपास चल रहा था। अभी तो पी थोड़ा सा कम हो चुका है, 16.4 के आसपास आ चुका है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। मैक्स डेटा ज्यादा कुछ देख के फायदा नहीं है, कंपनी ऑल टाइम प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका ईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लास्ट के 5 सालों का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उतना तो मतलब ठीक है, 2019 से डेटा देखने को मिल रहा है। तो हायर साइड थोड़ा सा आपको ये पी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका हायर साइड 22 को 23 के आसपास है, एंड अभी का जो पी है वो आपको 16.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो इसका मीडियन आएगा, यहाँ कहीं पर तो इसका मीडियन आएगा, तो यहाँ से इससे थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि आपको मतलब ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स रहते हैं। एक बार ये बैक चला गया, मैं इसे प्रॉपरली ओपन कर लेता हूँ। ओके, आ गया। तो ये मशीन जनरेटेड पॉइंट रहते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर होल्डर्स का मतलब प्रमोटर्स अगर अपने कंपनी में माल बेच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहती, लेकिन अभी हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग में देखेंगे कि क्या चीजें देखने को मिलती है नीचे। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मेन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें 1 साल के परफॉर्मेंस में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड शायद कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। लास्ट के 3 सालों में कंपनी नहीं, लास्ट के 5 सालों में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छी, 30% का यहाँ पे अच्छा सीएजीआर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी ये लोग पे आउट कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिविडेंड यानी कि कंपनी का जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ रहता है, या फिर जो पैसा मार्केट से आना रहता है, वो पहले वो पैसा आने के लिए 23 या फिर 24 डेज लगते थे, जो अभी 18 डेज में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट आपको काफी ज्यादा नेगेटिव मतलब देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी अगर मतलब आगे बढ़ने की क्षमता अच्छी खासी रखती है, अच्छा एक्सपांशन कर रही है, तो प्रमोटर्स को अपना स्टेक होल्डिंग नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि नहीं बेचते भी, ठीक है। अगर किसी को बड़ी कंपनी पे भरोसा है तो वो अपना स्टेक होल्डिंग ज्यादा नहीं बेचता।
तो यहाँ अगर मतलब पैसे की जरूरत है और इसलिए मतलब ये कुछ बेचते हैं, तो मतलब इतनी भी मतलब क्या पैसे की जरूरत है कि मतलब स्टेक बेचा जा रहा है यहाँ पे। और अगर ये स्टेक कोई एफआई या फिर डीआई खरीद रहे हैं, ठीक है, एफआई या फिर डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक खरीद रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट हो सकता है। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो, एडिबल ऑयल में इसका मतलब कंपैरिजन होगा एडिबल ऑयल के सेक्टर में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, तो मैरिको सबसे फर्स्ट नंबर का कंपनी देखने को मिल रहा है। 65,888 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 386 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है अभी का रिसेंट क्वार्टर का। एंड पी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 44 के आसपास पी चल रहा है। एमबीसीएल का यहाँ पे 16.93 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। पतंजलि फूड सेकंड नंबर की कंपनी 65.44, अदानी विल्मार 332 का यहाँ पे पी चल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। पतंजलि का यहाँ पे 53,828 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो इनके नेट प्रॉफिट नेट क्वार्टर के रिसेंट क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 16.93, तो उस हिसाब से तो पी इसका काफी कम है सेक्टर के टॉप लीडर के हिसाब से, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड 32 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है इनका रिसेंट क्वार्टर का। 1555 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको इसका देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो मतलब पी बहुत ज्यादा वैल्यूड नहीं है, यहाँ पे स्टॉक सस्ता है अदर कंपनीज के शेयर के मुकाबले, ऐसा रहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे मैं एक दो ही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देखोगे तो इंटरेस्ट ये क्या रहता है, कंपनी के ऊपर जो कुछ लायबिलिटी रहती है या फिर जो कुछ लोन रहता है उससे रिलेटेड हफ्ते देने पड़ते हैं, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट से माइनस होता है, ठीक है। 55 करोड़ का यहाँ पे 622 करोड़ इन्होंने दिसंबर में कमाया है, तो उसमें से मतलब 568 करोड़ माइनस करने के बाद 55 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जो 9% है इनकम का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली टर्म ये है। तो इस 55 करोड़ में ना, ये जो 55 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें 2 करोड़ ऐड हो जाते हैं, जो कि अदर इनकम रहता है। अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, जो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आए तो वो अदर इनकम आता है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देख सकते हो ये दो चीजें इसमें से माइनस हो जाएगी, तो फिर सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 38 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसमें भी 13% का आपको यहाँ पे टैक्स देना है। 38 करोड़ में से 13% का टैक्स देने के बाद यहाँ पे 33 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है इसे आप यहाँ पे बाकी सारे क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेना। एक दो ही चीज हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। 398 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, जो कि इंक्रीज होकर 500 हो गया, उसके बाद बीच में 300 हो गया, 300 की रेंज में चला गया इन शॉर्ट, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर से 500, फिर 429, 481 एंड अभी 622 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट 10 करोड़, 17 करोड़, 23 करोड़, 18 करोड़, बीच में यहाँ पे माइनस में दिखाया था इन्होंने शायद, ओके। कंपनी का इनकम और एक्सपेंस ये देख लो आप यहाँ पे, कंपनी ने एक्सपेंसेस काफी ज्यादा उस टाइम पे गए थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी कमाया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे लिटिल देखने को मिल रहा है। ग्रोथ है लेकिन उस हिसाब से वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि दिसंबर 21 में आप यहाँ पे देख सकते हो 563 करोड़ के आसपास का सेल, उसके बाद डायरेक्ट 375 आ गया, उसके बाद 450, अभी 500, 450, 429, 481 एंड अभी 600। तो एक ही रेंज में ज्यादातर मतलब इनके नंबर्स घूम रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। थोड़ा सा ग्रोथ कर लेते हैं उसी रेंज में या फिर इनके नंबर्स घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपका व्यू इसके ऊपर क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। ये सेम अब ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ये पूरा एक साल का रहता है। हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देख लेते हैं। 10 करोड़, 18 करोड़, 41 करोड़, 26 करोड़, 42, 85, 64, 95। तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हो 41 का डायरेक्टली 26 करोड़ हो गया, उसके बाद 42 करोड़ का 85 हो गया। तो अचानक से प्रॉफिट डबल हो जाता है, अचानक से प्रॉफिट 40%, 45% से गिर जाता है। तो ऐसी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 21 करोड़, यानी कि ये पैसा जाता है, लोन है इनके ऊपर जो इसका इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो 15 करोड़, 26 करोड़, 138 करोड़ ये लोग कमा रहे हैं, उसमें से 18 करोड़ इन्हें इंटरेस्ट देना है, 15 करोड़ डिप्रिसिएशन देना है। तो काफी ज्यादा इनका पैसा लोन के रिलेटेड चीजों में जा रहा है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट एंड बाकी मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड, लाइबिलिटी रिलेटेड जो चीज 33 करोड़ के आसपास, ठीक है। 188 करोड़ के आसपास ये लोग कमाएंगे एंड इसमें से 33 करोड़, 66 करोड़, यानी कि कह सकते हो कि 30% के आसपास का तो मतलब अमाउंट इनका इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो 45 करोड़ टोटल मिला के ही जा रहा है इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में। 124 करोड़ के आसपास ये लोग कमा रहे हैं। 35%, 40% के आसपास का तो इनका पैसा इंटरेस्ट ही ले जा रहा है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो।
उसके बाद बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे बोरिंग देखनी है, फिक्स एसेट देखना है। रिजर्व्स में देख सकते हो 84 करोड़ के पहले रिजर्व थे जो अभी यहाँ पे हो चुके हैं 527 करोड़ के। लॉन्ग टर्म बोरिंग 252 करोड़ का कर्जा, काफी ज्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। इतना कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है, इतना ज्यादा तो आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको काफी हेवी देखने को मिल रही है, कंपनी को इसे कम करने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर इनका मतलब 40% के आसपास का इनकम नहीं, नेट प्रॉफिट जा रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 256 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग एक साल के अंदर यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे मतलब एक साल के अंदर ये शॉर्ट टर्म बोरिंग सेटलमेंट हो जाता है। तो फिक्स एसेट में आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहले 85 करोड़ के एसेट थे जो अभी हो चुके हैं 557 करोड़ के। लैंड 21 करोड़ का है, बिल्डिंग देखोगे तो 59 करोड़ का है, प्लांट मशीनरी 361 करोड़, ओके, इक्विपमेंट 1.21 करोड़, कंप्यूटर 1.38 करोड़ के आसपास है, फर्नीचर एंड फिटिंग 1.95 करोड़, व्हीकल्स इनके पास अच्छे खासे हैं 25.94 करोड़ के आसपास। इंटेंजिबल एसेट भी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, 51% के आसपास 2017 में प्रमोटर होल्डिंग थी, जो यानी कि प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग थी, जो अभी बाद में 55 हो गई, 60 हो गई। ठीक है, उस टाइम पे इंक्रीज हुआ, 63 हो गया, 61, उसके बाद यहाँ पे 56। तो प्रमोटर्स ने बीच में हिस्सा बढ़ाया भी था, 51 से उन्होंने मैक्स देखोगे तो 63 किया था। ठीक है, 63 से बाद में अभी इन्होंने 56 किया है, तो ओवरऑल पकड़ ले तो कह सकते हो ऊपर के हायर प्रमोटर होल्डिंग से 3 और यहाँ पे 4, तो अप्रोक्सीमेटली 4 और कितना 6 डॉट या फिर 7% के आसपास प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है, एंड बीच में खरीदा भी था। ओवरऑल देखो तो 51% का 56% हुआ है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं, जो कि मतलब बुरा इंडिकेशन रहता है। ठीक है, एफआईएस पहले 0% थे, अभी 5.88% है, डीआईएस 0% थे, बीच में आए थे 2.35%, 1.62%, भी यहाँ पे डीआईएस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। पब्लिक 48.98% थी, जो अभी 37% है सिर्फ। ठीक है, पब्लिक प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा, उसके बाद ओके सॉरी पब्लिक ने प्रोमोटर ने पहले खरीदा, उसके बाद बेचा, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे एफआईएस की बात करोगे तो एफआईएस ने खरीदा है, डीआईएस ने यहाँ पे खरीद कर बेच दिया, एंड यहाँ पे पब्लिक का थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये वाली कुछ मिक्स चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एफआईएस खरीद रहा है बाय द वे, अच्छी बात है, लेकिन एफआईएस में भी मतलब आजकल का सीन क्या हो रहा है कि मतलब अलग अलग फेक कंपनीज बनाकर वहां से पैसा घुमाया जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक मतलब अलर्ट देता हूं कि मतलब थोड़ा सा चीजें और अच्छे से ट्रैक करें। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे प्रमोटर्स के नेम्स देख लेते हैं, यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। यही लोग आपको कंपनी के मैनेजमेंट में मैक्स टाइम देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का वेबसाइट पर आपको इंसिडेंटेड डिटेल्स 100% देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे इसी वीडियो में कंपनी के मैनेजमेंट रेटेड लोगों को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सुनीता मित्तल, कुशल मित्तल, राजेंद्र मित्तल, श्वेता मित्तल, तो ये मित्तल फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनके पास 17.32% का स्टेक है सुनीता मित्तल के पास, कुशल मित्तल 16.5%, राजेंद्र मित्तल 15.90%, राजेंद्र मित्तल सन्स एंड एचयूएफ, जो कि मतलब एक क्या बोलते हैं, जो एक जॉइंट कंपनी के जैसा एक चीज रहता है, ताकि मतलब प्रॉपरली शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसके यहाँ पे एचयूएफ बनाए जाते हैं। तो 5.37% के आसपास का आपको यहाँ पे इनके पास देखने को मिल रहा है। गरिमा मित्तल 0.37%, एंड बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स आप नीचे देख सकते हो। मित्तल फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपको लिंक्डइन पर इनके बारे में सर्च करना चाहिए, लिंक्डइन एंड गूगल पर। लिंक्डइन पर जब आप इन्हें सर्च करोगे तो इनके रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन, जॉब रोल, इनका कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। प्लस कंपनी के वेबसाइट पर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। लिंक्डइन पर आप चेक करो, मैं हम यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पर कैसे चेक करना है ये मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो था प्रमोटर रिलेटेड चीजें। एफआईएस में भी थोड़ा सा देख सकते हो, एलेरा इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड, ये यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करते रहते हैं। तो उसके बाद एक और चीज यहाँ पे बाय द वे, गूगल पर कभी कभी चार्ट एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, एंड हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक मतलब इस स्टॉक ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। या अभी तो -17% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आज का एक दिन का परफॉर्मेंस, ठीक है, 58 के आसपास प्राइस चल रहा है, एंड 5 दिनों की बात करोगे तो यहाँ पे -22% की रिटर्न्स है। एक महीने की बात करोगे तो -16.89% की रिटर्न्स है। 6 महीने की बात करोगे तो 20% की रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से यानी कि YTD से, जो कि 1 जान से लेकर अब तक का 11 मार्च तक का -11% की रिटर्न्स है। एक महीने की बात करोगे 35.64% के आसपास की रिटर्न्स है। 5 सालों का बात करोगे तो 378% की रिटर्न्स, और मैक्स की बात करोगे तो सेम 378% की रिटर्न्स आपको यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। तो फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम आ चुके हैं यहाँ पे वेबसाइट पर। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है बिजनेसेस पर। तो अलग अलग बिजनेस देखने को मिल रहे हैं, डिस्टिलरी रिलेटेड बिजनेस, एडिबल ऑयल रिलेटेड बिजनेस, रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस। तो एडिबल ऑयल से अगर मुझे इनका कॉम्पिटिटर कुछ याद करना है तो मुझे दो ही आते हैं, अदानी विल्मार एंड पतंजलि। ठीक है, बोथ एडिबल ऑयल में मतलब काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्टिलरी पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, एंड हम यहाँ पे इनके तीनों बिजनेसेस थोड़े से हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या होगा अगर मैं इसको एक और यहाँ पे इसमें ओपन कर लूँ ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। थोड़ा सा मैं इसे अलग अलग टैब्स में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टिलरी बिजनेस में आ चुके हैं। रिच लेगेसी 40 सालों से ये लोग इस बिजनेस में एग्रो प्रोसेसिंग के। तो क्या करते हैं ये लोग, डिस्टिलरी रिलेटेड बिजनेस है, यानी कि स्लाइस बाय बिजनेस वी आर फोरफ्रंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, एंड 600 किलोमीटर पर डे। ठीक है, वी प्रोसेस इम्प्रूव इंस्टॉल कैपेसिटी। तो इनका मतलब किलो लीटर्स है, तो ये ऑयल रिलेटेड बात कर रहे हैं। 600 किलोमीटर पढ़ा मैंने, उसके लिए सॉरी। तो 600 किलोमीटर पर डे का मतलब ये कैपेसिटी है इनके पास 2023 के हिसाब से। एम्बिशियस प्लान है इन्हें यहाँ पे इसे एक्सपांड करना है 850 KLPD यानी कि किलोलीटर्स पर डे। यहाँ पे ये मतलब इतना ये कैपेसिटी करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ पे काम करते हैं, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में ये लोग काम करते हैं। इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, डिस्टिलरी प्रोसेस रिलेटेड चीजें देखनी है तो ये यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपर्टाइज, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबिलिटी, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ब्रांड्स में देखोगे तो पंजाब के नाम से मतलब ज्यादातर ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं। ये ओ हो, ये तो यहाँ पे मतलब मैं ओके, ये ऑयल बिजनेस नहीं है, ये डिस्टिलरी रिलेटेड बिजनेस है, यानी कि ये अल्कोहल रिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, असली संतरा नाम से ये लोग लिकर बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं इन शॉर्ट। एंड पंजाब मीडियम लिकर, तो ठीक है, पंजाब के नाम से मतलब लिकर के नाम से मुझे समझ आना चाहिए था। वोडका भी ये लोग बनाते हैं। एंड यहाँ पे राजा सौफी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये लिकर है, अल्कोहल है, उससे रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बात है, मतलब फूड आइटम्स भी बनाते हैं और ये संतरे का जूस भी बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो लिकर रिलेटेड ये बिजनेस है। एक्चुअली मुझे इनके बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं था, अभी आपके साथ ही मतलब मैं ये चीज देख रहा हूँ। तो ये इसका मतलब क्या बात है, मतलब ये एक दिन का 600 लीटर दारू बनाते हैं। तो ठीक है, ये तो मतलब आपको सब इसके बारे में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सभी को आपको इनके बारे में पता है कि मतलब लिकर कैसे बनता है और क्या सारी चीजें। तो बस ये देसी लिकर है, एक टाइप का लोकल ब्रांड है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक किए हैं एडिबल ऑयल पर, एंड एक और चीज पर जहाँ पर हमें क्लिक करना है रियल एस्टेट पर। एंड रियल एस्टेट छोड़कर अगर ये किसी इसमें काम, ओके, एडिबल ऑयल रिलेटेड यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे 1020 TPD का इनके पास कैपेसिटी है। राइस मिलिंग रिलेटेड काम करते हैं, क्रशिंग यूनिट्स टू राइस मिलिंग, कंट्रीब्यूट फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के रिलेटेड ये लोग चीजें हैं। एंड ऑयल सीड क्रशिंग यूनिट ये इनका देखने को मिल रहा है, 300 MT पर डे का इनका कैपेसिटी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एडिबल ऑयल रिफाइनरी देख सकते हो। ओके, इनके प्रोडक्ट्स भी आई थिंक यहाँ पे होंगे नीचे। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट है, होम कुक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, होम कुक नाम से इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद वनस्पति ऑयल भी है इनका, होम कुक नेम से। एक्चुअली ये स्क्रॉल नहीं हो रहा क्या यहाँ से, ये लोग ओके, ये चेंज हो रहा है यहाँ से। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है, प्योर मस्टर्ड ऑयल है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के इनके एडिबल ऑयल ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया और एक बिजनेस। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस। ठीक है, तब तक के लिए इन्वेस्टर्स करियर। ठीक है, एक बार होम पेज देख लेते हैं। फिलिंग नेशंस ग्रोथ, तो ये इनसे रिलेटेड देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कुछ इनका प्लान का इमेज है। 45 ईयर्स का प्लस इनका एक्सपीरियंस है, 45 ईयर्स प्लस इनका एक्सपीरियंस है। 10 प्लस इनके FMCG ब्रांड है, 620 प्लस एम्प्लॉयज इनके पास है, 4 इनके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। उसके बाद ये इनके राजेंद्र मित्तल। ओके, हमने प्रमोटर्स में जो फैमिली देखी थी उनका नेम आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंज था, जी नहीं, मित्तल ही था। ठीक है, तो मुझे लगा कि मतलब शायद चेंज हो सकता है। तो ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैंने जैसे ही कहा था कि मित्तल फैमिली आपको यहाँ पे प्रमोटर्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप चाहे तो पॉइंट्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर्स हैं, बाकी सारी चीजें। ओके, ये यहाँ पे कुछ ओके रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड भी मतलब क्या कुछ यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ चीजें पता है तो लेटेस्ट शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस तो ठीक है, हमें पता है वो। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या ये लोग कर रहे हैं, टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, गेस्ट हाउस फॉर AIMS वेदर, तो वी आर जस्ट नॉट डेवलपिंग हैंड सॉल्यूशंस, वी आर बिल्डिंग बेटर फॉर टू एनवायरमेंट एंड सोशल।
डीपली तो ये शायद मतलब कुछ ट्राई कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रेटेड, शायद ये अपने प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी रेटेड मतलब एनर्जी देना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ये चीज़ें कर रहे हैं। ये करियर का ऑप्शन, ये मीडिया सेंटर, इससे रिलेटेड और डिटेल्स आप चाहे तो कर सकते हो। बठिंडा में पंजाब में इनका मेन ऑफिस देखने को मिल रहा है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे चेक करनी बाकी है जो है यहाँ पे ठीक है, अबाउट अस में ही यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे तब तक रियल एस्टेट देखोगे तो रियल एस्टेट में इनका एक प्रोजेक्ट है, क्वालिटी लिविंग अफोर्डेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पंजाब लैंडस्केप रिलेटेड इनका प्रोजेक्ट है, गणपति इनक्लेव रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो ये आप इनके कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आप यहाँ पे बठिंडा में द न्यू ग्रोथ सेंटर रिलेटेड है, प्रोजेक्ट डीडी मिट्टल टावर्स। तो ये भी आपको इनके कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इन प्रोजेक्ट रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें चेक करनी है तो इनके रेरा से आप यहाँ पे रेरा नंबर और बाकी ढेर सारी चीज़ें रहती है। रियल एस्टेट सेक्टर जब हम चेक करेंगे उस टाइम पे हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। अभी हम यहाँ पे अबाउट अस में आ चुके हैं। इनका एक शायद बीसीएल इंडस्ट्रीज के ऑफिस का यहाँ पे चीज़ है और वैल्यूज मिशन विजन। तो ये उसके बाद यहाँ पे इनका कुछ जर्नी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 2006, 10, 11, 15 तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है इनका मैनेजमेंट, आरसी नायर, राजेंद्र मित्तल, कुशल मित्तल, एसएन गोयल, परमपल सिंह एंड कुछ ये जैन। तो ये है इनके लीडर्स, चाहे तो आप यहाँ पे लीडर्स या फिर मैनेजमेंट में या फिर बोर्ड डायरेक्टर्स में ये लोग ये सारे मेंबर्स हैं। इनके ऊपर क्लिक कर कर इनके डिटेल्स चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था बीसीएल रिलेटेड एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो, क्योंकि आज स्टॉक प्राइस में आज यहाँ पे 17% का गिरावट आया है। स्टॉक थोड़ा सा मतलब आज डाउन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। इसमें किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, उसके बाद ही जो करना है खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खुद से करें, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।